शिव कथा कह रही है। धनेश्वर अपशब्द कहता, ताने देता, शरीर बेकार हो गया, किसी काम का नहीं। किसी पर एक उंगली जब हम उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है। ये बात हम पहले भी कहे। धनेश्वर इस चीज का स्मरण नहीं कर पाया कि हम गंगा नहाने वालों पर, नर्मदा नहाने वालों पर, कथा सुनने वालों पर, भजन करने वालों पर उंगली उठा रहा। शरीर में रोग हो गया, बीमार पड़ गया। पिता बड़े दुखी थे। धनेश्वर के पिता ने ये विचार करा कि आखिर इसका उद्धार कैसे होगा। माता और पिता, हमारे यहाँ देवी जी की आरती में भी हम लोग गाते हैं, पूत कपूत सुने पर ना माता सुनी। हमारे यहाँ की आरतियों में भी ये वर्णन किया गया है कि माता पिता बेटा चाहे कितना भी बेकार हो तो भी माता पिता उसको कलेजे से लगाकर रखते हैं। मेरे बेटे का उद्धार कैसे होगा, स्मरण कैसे उसका मुक्ति होगी, समझ नहीं पाया। समय आया, रोज धनेश्वर अपशब्द कहता था, रोज उंगली उठाता था, रोज गालियां देता था, रोज ताने देता था। आज उसको नहीं मालूम था कि बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। काय का दिन है? जम के बोलो जरा। बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। ये धनेश्वर को नहीं मालूम था। उसका रोज का नियम था, जो नदी नहाने जाए, नर्मदा नहाने जाए, गंगा नहाने जाए, कथा सुनने जाए, या मंदिर जाए, या देवालय जाए, या कोई सत्संग करे, या भजन करे, और या शब्द कहता फिरे। तो धनेश्वर आज फिर एक भक्त स्नान कर आ रहा था, जल का पात्र हाथ में था, सुबह का समय था, शिव जी को जल चढ़ा रहा था। शिवालय में जल चढ़ाते चढ़ाते धनेश्वर ने आज कुछ कहा नहीं है, आज कुछ नहीं कहा, पर धनेश्वर ने उस जल चढ़ाने वाले का सुबह के समय पर केवल जल चढ़ाते समय मुख देख लिया। और मुख देखा, धनेश्वर चला। स्कंद पुराण कहती है धनेश्वर जब चला आगे खड्डे में जाकर गिर गया, गिरा, प्राण छूट गए। इतना बड़ा पापी था कि शरीर का कष्ट भी भोग रहा था। उसके बाद भी ये मरने के बाद नरक नहीं गया, अगर गया तो बैकुंठ गया। कारण केवल इतना सा था कि जिस दिन इसने जल चढ़ाने वाले का दर्शन करा था वो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था, और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन का दर्शन करा। इसलिए सुन लो, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, और जितने लोग भीकन गांव की इस पावन धरा पर सुन रहे हैं, आपने 7 दिन की कथा सुनी के लिए सुनी, पर कल 6 तारीख हरिहर मिलन का दिन, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। अगर कथा तक पहुंच जाओ तो अच्छी बात, टीवी के सामने भी बैठ गए तो अच्छी बात, मोबाइल के सम्मुख में भी सुन ली तो बहुत अच्छी बात। पर जो भीकन गांव तक भी नहीं पहुंचा तो कम से कम कोई गांव का व्यक्ति अगर कथा सुनकर निकल कर जाए तो उसका केवल दीदार कर लेना, दर्शन कर लेना, उतने में बैकुंठ का मार्ग बहुत। धनेश्वर ने पूछा, मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे बैकुंठ का द्वार खुला मिला? चित्रगुप्त महाराज ने कहा, धनेश्वर ब्राह्मण, तुमने पाप तो इतना करा था कि तुमको नरक भोगना था। केवल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान कर आ रहे व्यक्ति का, शिवजी पे जल चढ़ाते हुए आ रहे व्यक्ति का मुख का दर्शन कर लिया था। इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन का दिन है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर, इन दोनों का गुणगान गाना चाहिए, दोनों का भजन।
दोनों का मंत्र जाप करना चाहिए, दोनों का इस्तेमाल। आप सबसे निवेदन है, कल हरिहर मिलन के दिन आपके घर में शिवलिंग होगा और लड्डू गोपाल होंगे। रात्रि के समय पर, शाम को नहीं, मध्य रात्रि, अगर नींद खुली रहे तो 11 बजे के बाद में, रात्रि को 11 के बाद अगर नींद खुली रहे, और नींद नहीं खुली रहे तो फिर तुम रात को 8-9 बजे चढ़ा के भी सो जाओ तो कोई बात नहीं हो, भगवान तो बोलेगा। शंकर भगवान पर पहले बेलपत्री चढ़ाना, लड्डू गोपाल के सामने तुलसी का दल चढ़ाना, अपने मन की कामना कर कर हरिहर मिलन कराना। थोड़ी देर तक या तो सवेरे के समय ही चढ़ा दो, दिन भर चढ़े रहने दो, रात्रि के समय पर जब फ्री हो जाओ तब घी का दिया लगाकर बेलपत्री उठाना, वो उठाकर भगवान शालिग्राम जी पर या लड्डू गोपाल पर या मेरे कृष्ण पर या नारायण पर या भगवान विष्णु पर, जो भी तुम्हारे यहाँ मूर्ति हो लड्डू गोपाल की आदि की, उन पे चढ़ा देना और भगवान की तुलसी उठाकर अपनी कामना कर कर मेरे देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना। रात्रि को ही हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त तक, अगर नींद खुली रहे तो उठा लेना, नींद खुले तो रात को ही, रात्रि के समय ही उस बेलपत्री और तुलसी को संभाल के रख लेना। वही बेलपत्री तुलसी विद्या के लिए, और जो बच्चा माइंड से तकलीफ में रहता है, जो बच्चा पलंग पर गंदगी करता हो या जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं रहती हो, उसके लिए ये बेलपत्री और तुलसा हमेशा कार्य आती है। कल वही वैकुंठ चतुर्दशी, उसका दर्शन आप भाव से आनंद से अपने अपने घरों में करें, भक्ति के साथ, आनंद के साथ। शिव कथा कर रहे, धनेश्वर पूछ रहा है कि मेरे प्राण छूटे, मैंने तो पाप करा था, फिर ये वैकुंठ का तो कहा केवल भगवान विष्णु ने काशी में जाकर भगवान शंकर की आराधना मणिकर्णिका के घाट पर करी थी। शंकर भगवान ने अपना सुंदर भाव सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया था और भगवान विष्णु ने अपना नेत्र भगवान शंकर को दे दिया था। तब भगवान विष्णु ने कहा था देवऋषि नारद से, नारद पूरे वर्ष में केवल एक दिन ऐसा रहेगा वैकुंठ चतुर्दशी का, जिस दिन मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला रहेगा, जो पापी से पापी जीव है वो भी प्रवेश करेगा। ये वैकुंठ प्रयास करो, कल शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अवश्य चढ़ा, भगवान नारायण का स्मरण करें, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति का भजन कीर्तन करें। धनेश्वर के प्राण छूटे परम पद पाया।